नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रविवार को भी जनपद में जारी रहा कोरोना का कोहराम। 55 नए मरीजों को शिकार बनाने के साथ ही कोरोना ने जनपद में पार किया 400 का आंकड़ा। शनिवार को मुजफ्फरनगर के कोविड अस्पताल में फैली गंदगी व अव्यवस्था की खबर प्रसारित होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में कराई कोरोना वार्ड की सफाई। रविवार की दोपहर मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में मिमलाना रोड पर अज्ञात हमलावरों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। रविवार को मुजफ्फरनगर में महावीर चौक पर जनप्रतिनिधियों ने किया कोरोना जांच केंद्र का उद्घाटन। रविवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाज में 5 दिन से गायब युवक का शव क्षेत्र के लक्सर रोड पर झाड़ियों से हुआ बरामद। रविवार को मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में किसान के खेत से अजगर निकलने पर क्षेत्र में फैली सनसनी। रविवार को मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान नगर में पुलिस द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान। मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव तिगरी के ग्रामीण एक आवारा सांड के खौफ के कारण डर के साए में जीने को मजबूर। रविवार को मुजफ्फरनगर में भोपा क्षेत्र के गांव कादीपुर में स्थित श्री रामगढ़ जी महाराज की समाधि पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। और अब खबरें विस्तार के साथ। रविवार को हर सप्ताह लगने वाले लॉकडाउन का दूसरा दिन था। यूं तो प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को काबू करने हेतु हर सप्ताह के अंत में प्रदेश के भीतर 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाता है, लेकिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शनिवार को जहां जनपद में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 56 लोगों को अपना शिकार बनाया था, वहीं रविवार को भी जनपद में कोरोना संक्रमण में कोई कमी नहीं दिखाई दी तथा रविवार को भी जनपद के 55 लोग कोरोना के चुंगल में फंस गए हैं। रविवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 236 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 31 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 4 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब तथा एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि ट्रूनेट मशीन के माध्यम से हुई है। साथ ही जनपद में रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में भी 23 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। जनपद के जिन 55 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें 2 पुरकाजी, 2 बहादुरपुर, 3 पचैंडा रोड, 1 शेरनगर, 1 अंकित विहार, 1 खतौली के मोहल्ला लाल मोहम्मद, 5 खतौली के मोहल्ला देवीदास, 1 मंसूरपुर, 2 बुढ़ाना, 1 रसूलपुर दभेड़ी, 2 चरथावल, 1 दूधली, 2 नई सिसोली, 1 टीचर्स कॉलोनी, 1 मुजफ्फरनगर शहर, 2 बचन सिंह कॉलोनी, 1 त्रिलोक गोदाम ऑफिसर कॉलोनी, 1 गांधी कॉलोनी, 7 जिला कारागार, 1 भरतिया कॉलोनी, 1 नॉर्थ सिविल लाइन, 1 आर्यापुरी, 1 वर्धमान हॉस्पिटल, 2 जिला चिकित्सालय, 4 संतोष विहार, 2 नई मंडी, 1 कंबलवाला बाग, 1 अबूपुरा, 1 जाट कॉलोनी, 1 साई हॉस्पिटल तथा 2 खालापार से है। इसके साथ ही रविवार को भी जनपद के 36 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 412 है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में सरकारी वकील द्वारा जनपद के कोविड अस्पताल में फैली गंदगी व अव्यवस्था के प्रति शासन का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु अस्पताल के कोरोना वार्ड का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। इस खबर को हमारे चैनल द्वारा भी प्रमुखता से प्रसारित किया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए थे तथा अस्पताल प्रशासन ने भी आनन फानन में पूरे कोरोना वार्ड के अलावा शौचालयों की भी सफाई कराकर अस्पताल में फैली अव्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया था। रविवार को अस्पताल प्रशासन द्वारा इस विषय में एक वीडियो जारी कर कोरोना वार्ड की सफाई व्यवस्था को दिखाते हुए यह दर्शाया गया है कि अब अस्पताल में सब कुछ ठीक है तथा सभी मरीज भी इससे संतुष्ट हैं। पुलिस सफाई में कोई दिक्कत है जी आपको? सर
सफाई में कोई दिक्कत है आपको? और ये भैया जी हम रूम नंबर 609 में हैं और अब यहाँ दोबारा सफाई व्यवस्था हो गई है। हमारी जो इंग्लिश टॉयलेट थी वो भी ठीक हो गई है और अब मैं समझता हूँ सफाई में बाथरूम के हमारा ठीक हो गया है। पर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा अपने सीएमओ साहब से, अगर इन 24 घंटे में अगर 2 बार हो जाए तो और अच्छा रहेगा। इधर 2 बार ही होगी, 2 बार ही होगी सफाई। सफाई में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ठीक है, नहीं वैसे सफाई में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक हो गया है। वही तो कहना चाह रहा जी। अब ठीक हो गया है। सफाई सही है भैया जी? सफाई के बारे में 2 शब्द कहो कि सफाई सही है या नहीं? सफाई बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी हो रही है, सब कुछ सही है, तो मैं कोई दिक्कत तो नहीं सफाई से? कोई दिक्कत नहीं सफाई। ठीक है सर। आप कुछ कहना चाहोगे सफाई के बारे में? सफाई बहुत अच्छी है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। कुछ कहना चाहोगे सफाई के बारे में भैया जी? बहुत अच्छी है जी, बहुत से ज़्यादा सफाई क्या हो सकती है, सफाई बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ दबिश के बारे में, दबिश में कह रहे हो या वैसे कह रहे हो? नहीं जी, हमें तो पूरे एक हफ्ता हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है सर। रविवार को मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र में मिमलाना रोड पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मुआयना करते हुए युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार की दोपहर मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन क्षेत्र के महमूद नगर निवासी 25 वर्षीय आसिफ किसी काम से शहर के मिमलाना रोड पर आया था। यहीं पर किसी अज्ञात हमलावर द्वारा युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा हत्यारे द्वारा ही हत्या की सूचना फोन द्वारा मृतक के भाई को दी गई। युवक की हत्या की सूचना पर मृतक के परिजन व पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए मामले की छानबीन में जुट गए। सूत्रों के अनुसार आसिफ कुछ दिनों पूर्व ही हत्या के एक मामले में जेल से वापस लौटा था तथा इसी हत्या की रंजिश में आसिफ की हत्या को अंजाम दिया गया है। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। मिमलान रोड पे गोलीबारी क्या सर मामला? देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक घटना हुई है। इसके संबंध में सभी थानाध्यक्ष, 2 थानाध्यक्ष हमारे यहाँ से सिविल लाइन और कोतवाली, साथ में सीओ सिटी और हम, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और फील्ड यूनिट की टीम आई है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। इसका नाम आसिफ है, तो ये महमूद नगर सिविल लाइन का रहने वाला है। अभी परिजनों से संपर्क कर इसमें पूरी जानकारी की जा रही है। साथ में इसमें तहरीर लेकर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। बताया गया कि सूचना दिया कि मैंने ये मार दिया, मर्डर करके ऐसा मृतक के भाई को बताया गया कि मैंने ऐसे मार दिया, उसे उठा के ले जाओ। हाँ, इस प्रकार की सूचना इसके भाई के द्वारा दी गई थी और अभी पूरी डिटेल पूछताछ चल रही है। उसके बाद भाई का आरोप है सर कि पहले पुलिस को शिकायत की थी कि जान का खतरा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसका कहना है, देखिए, लगातार पुलिस अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और इस संबंध में भी लगातार इनके हमारी टीमों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रविवार को मुजफ्फरनगर में महावीर चौक पर नवनिर्मित कोरोना जांच एवं सलाह केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री एवं मुजफ्फरनगर सांसद डॉक्टर संजीव बालियान तथा राज्य मंत्री एवं मुजफ्फरनगर विधायक श्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती अंजू अग्रवाल व जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे के अलावा प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने समस्त जनपदों में कोरोना टेस्टों की संख्या बढ़ाने हेतु जिला प्रशासन को निर्देशित किया हुआ है ताकि संक्रमितों की पहचान कर उनका त्वरित उपचार किया जा सके। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन द्वारा भी नगर के महावीर चौक पर कोरोना जांच एवं सलाह केंद्र का निर्माण कराया गया है
ताकि गांव से शहर आने वाले ग्रामीणों के अलावा नगरीय क्षेत्र के लोग भी आसानी से अपनी कोरोना जांच करा सके। यह जांच केंद्र प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक व दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक क्रियाशील रहेगा तथा इस केंद्र में जांच के बाद मात्र 30 मिनट में परिणाम प्राप्त हो सकेगा। उद्घाटन के अवसर पर जहां डॉक्टर संजीव बालियान ने सेंटर में अपना कोरोना टेस्ट कराया, तो वहीं श्री कपिल देव ने भी उद्घाटन के अवसर पर पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कराया। इस सेंटर के विषय में जानकारी देते हुए श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में पूरी दुनिया के अंदर कोरोना महामारी लगातार पैर पसार रही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार अनेक प्रकार के संसाधन जुटा करके इस महामारी को नियंत्रण करने के लिए और हर प्रकार की सुविधा जुटाने के लिए तत्पर हैं। उसी के निमित्त यहाँ मुजफ्फरनगर में महावीर चौक पर एक कोविड टेस्ट सेंटर बनाया गया है। निश्चित रूप से ये प्रशंसा के पात्र हैं। डॉक्टर संजीव बालियान जी यहाँ पर हैं, जिलाधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष, इन सबके परिवार से सहयोग से ये कोरोना टेस्ट सेंटर यहाँ पर बना है, जो सुबह 9 से लेकर के 1 बजे तक और 2 से लेकर 5 बजे तक कोई भी एक व्यक्ति गांव के या देहात के या शहर के सब लोग यहां पर आकर के अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं और सबको तुरंत उसकी टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। आधे घंटे बाद टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी ताकि उनको ये जानकारी मिल सके उनका टेस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसी के अनुसार फिर वो अपना उपचार करा सकते हैं। निश्चित रूप से जिला प्रशासन को इस बात के लिए बधाई। शनिवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में लक्सर रोड पर झाड़ियों से एक युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की पहचान पुरकाजी निवासी मयंक कंसल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की छानबीन में जुट गई है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार पुरकाजी निवासी मयंक कंसल लक्सर रोड पर स्थित एक लकड़ी की आड़त पर नौकरी करता था तथा विगत बुधवार से लापता था। कई दिनों तक सभी संभावित स्थानों पर मयंक की तलाश करने के बाद शुक्रवार को मयंक के परिजनों ने पुरकाजी थाने में मयंक की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। रविवार की सुबह क्षेत्रवासियों को मयंक का शव लक्सर रोड पर स्थित महालक्ष्मी आड़त के निकट झाड़ियों से बरामद हुआ। मयंक इसी महालक्ष्मी आड़त पर नौकरी करता था। शव की हालत को देखकर मृतक की हत्या कई दिनों पूर्व होने की आशंका जताई जा रही है। शव की सूचना के बाद पुलिस व मयंक के परिजन मौके पर पहुंचे तथा परिजनों ने शव की पहचान मयंक कंसल के रूप में की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों के अलावा सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। क्या नाम आपका? मेरा नाम ललित कुमार है। इसका मामा जी, मैं गोदने गांव का रहने वाला। क्या मामला, किस तरह का मामला? मामला ये सड़क पर महालक्ष्मी पर नौकरी करता जी। 4 दिन से मेरा भांजा गायब हो रहा है। ललित की आड़त पर से यार हमारे साथ रहा। कहने लगे हम यहाँ से झाड़ी में ढूंढने लाए जी। कहने लगे तुम तो हमारे पास शक करे, तुम झाड़ी में वहाँ क्या रखा। आज ये झाड़ी में लाश मिली। अंदेशा है उसी की? अंदेशा उसी का, ये उसी का काम करा हुआ है। और किसका है? नाम आपका? सुनील क्या मामला आपके साथ? मामला यो सुबह आड़त पर गया था, फिर उसके बाद में यो आया नहीं वहाँ से, ना दोपहर को खाना खाने आया और यो घर नहीं आया। कब का मामला है ये? 19 तारीख का दिन, बुधवार। तो आज जो शव मिला है उसका क्या अंदेशा लगाया जा रहा है? अब क्या बताऊँ जी। ये मयंक कही है कि किसी और का? नहीं, मयंक किया जी। मैंने तुरंत एकदम टेम्पो में एकदम देखते पहचान लिया वो। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहता हूँ मुझे तो इंसाफ चाहिए, जिसका वो हो अपना पुलिस वाले वो सब पकड़ के यहाँ सजा हो, सब कोई भी हो। युवक की डेड बॉडी बरामद हुई है। जांच में पता चला है कि इनका नाम जो है मयंक कंसल है, जिनकी लगभग 25 साल की उम्र है, पुरकाजी कस्बे के रहने वाले हैं और एक लकड़ी की टाल पर ये काम करते थे और दिनांक 19 से अपने घर नहीं आए थे, लापता थे। परिजनों ने दिनांक 19 को ही थाना पुरकाजी पर गुमशुदगी भी दर्ज करा दी थी। प्रथम दृष्टया देखने से मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है और वादी की तरफ से जो इनके परिजन, उनकी तरफ से जो अभियोग पंजीकृत किया गया है, हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। शीघ्र अतिशीघ्र इसमें गिरफ्तारी की जाएगी।
वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रविवार को मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में एक किसान के खेत में विशालकाय अजगर मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खेत में अजगर को देखने हेतु मौके पर ग्रामीणों की काफी भीड़ जमा हो गई तथा खेत में अजगर मिलने की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह जब मीरापुर क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में ग्रामीण खेतों में कृषि कार्य कर रहे थे तो उन्हें एक खेत से कुछ आहट सुनाई दी, जिसके बाद जब ग्रामीणों ने खेत में जाकर देखा तो खेत में एक विशालकाय अजगर किसी जंगली जानवर को निगले पड़ा था। विशालकाय अजगर को देखने हेतु मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए तथा अजगर को पकड़ने हेतु ग्रामवासियों ने वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा विशालकाय अजगर को एक बोरे में बंदकर अपने साथ ले गई, जिसे बाद में टीम द्वारा जंगल में छोड़ दिया गया है। रविवार को पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी 2 दिन के लिए लगने वाले लॉकडाउन का दूसरा दिन था। सप्ताह के अंत में 2 दिन के लिए लगने वाले इस लॉकडाउन के दौरान जहां नगर का बाजार पूरी तरह से बंद रहा, वहीं सड़कों पर पैदल तथा दोपहिया व चौपहिया वाहन में सवार लोग आवागमन करते साफ दिखाई पड़े, जिस कारण सरकार द्वारा लगाया गया 2 दिन का लॉकडाउन अपने मकसद में खरा नहीं उतर पा रहा है और प्रदेश के साथ साथ जनपद में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान पुलिस विभाग द्वारा नगर के चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर लोगों से आवाजाही के संबंध में पूछताछ कर लोगों को आने जाने दिया जाता है, लेकिन फिर भी नगर के गली मोहल्लों में लोग बेरोक टोक घूमते रहते हैं। रविवार को लॉकडाउन के विषय में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया। लॉकडाउन चूँकि पहले भी माननीय मुख्य सचिव के जो निर्देश थे उसमें प्रत्येक शुक्रवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक लॉकडाउन रहता है। उसमें जो हमारी एसेंशियल सर्विस हैं, मेडिकल और जो सेवाएं हैं, उनको छोड़कर प्रतिबंधित रहता है। एक डायरेक्शन और भी चला था जो खाद और कीटनाशक की दुकानों को लेकर था, उस पर भी उन लोग को सहूलियत दी गई है और बाकी आम तरीके से जो है चेकिंग चल रही है इसमें। ठीक है। यूं तो जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, तब से पूरे प्रदेश में गौवंश के कटान पर सख्ताई से रोक लगाते हुए आवारा गोवंश के आश्रय हेतु प्रत्येक जनपद में गोवंश आश्रय स्थलों का निर्माण कराने के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं, ताकि कोई भी गोवंश आवारा घूमकर जनता के लिए परेशानी का सबब न बन सके। लेकिन अगर प्रदेश में सच्चाई के धरातल पर उतरकर इन सुविधाओं का रियलिटी चेक किया जाए
तो पता चलता है कि आज भी अधिकांश गोवंश आवारा घूमकर जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं तथा सरकार की योजनाओं को सिर्फ कागजों में ही अमली जामा पहनाया जा रहा है। कुछ ऐसी ही समस्या से मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव तिगरी के निवासी भी दो चार हो रहे हैं। इस गांव में एक आवारा सांड ने जबरदस्त आतंक मचाया हुआ है तथा इस सांड के आतंक के कारण गांव वासियों का घर से निकलना भी दुर्भर हो चुका है, क्योंकि यदि किसी ग्रामीण को यह सांड रास्ते में मिल जाता है तो यह सांड ग्रामीण को मारने हेतु उसके पीछे दौड़ पड़ता है। इसके अलावा गांव में गोबर की टोकरी लेकर जाने वाली महिलाओं को भी यह सांड दौड़ा लेता है, जिस कारण गांव के लोग इस सांड के कारण खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार सैनी ने बताया। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है जी, आने जाने वालों का रास्ता बंद कर देता है। औरतें गोबर लेके जो खेत अपनी कूड़ियों पर डालने जाती है उनके पीछे भागता है, बहुत दुखी कर रखे बहुत ज़्यादा। तो इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी को नहीं करी? अभी तक तो किसी को करी नहीं। नहीं, जब इस तरीके से हरकत कर रहा है तो जो आपके ऊपर अधिकारी हैं उन्हें बोला नहीं आपने? सोच रहा हूँ जी SDM के यहाँ चलूँ, शिकायत कर गाऊँ इसकी, कुछ न कुछ का समाधान निकलो। बता रहे हैं कि गाँव वाले बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। एक आदमी खेत में जा रहा था सुबह ही, यो इसे देख के पेड़ पर चढ़ गया और वो उसके पीछे भाग लिया और पेड़ पे से उतरा नहीं, वहीं बैठा रहा, इतना खुदी खोदता रहा। एक आदमी दूसरा आ गया, उसने बड़ी मुश्किल से इधर भगाया, जब जाकर वो पेड़ से उतरा अपने घर आया। रविवार को मुजफ्फरनगर के भोपा क्षेत्र में स्थित गांव कादीपुर में हर वर्ष भादो मास की शुक्ल पंचमी को गांव में स्थित श्री रामगढ़ जी महाराज की समाधि पर होने वाले कार्यक्रम का सूक्ष्म रूप में आयोजन किया गया। वैसे तो हर वर्ष इस अवसर पर गांव में धूमधाम से विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते ग्रामवासियों द्वारा इस अवसर पर किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है तथा ग्रामीण समाधि स्थल पर आकर अपने देवताओं के अलावा श्री रामगढ़ जी महाराज की भी पूजा अर्चना कर गांव की खुशहाली व कोरोना महामारी के जल्द खात्मे हेतु प्रार्थना कर रहे हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री मनीष चौधरी ने बताया। आज ग्राम कादीपुर, थाना भोपा, मुजफ्फरनगर में ग्राम स्थित कादीपुर में हमारे देवता महाराज और श्री रामगढ़ महाराज जी का ये पवित्र स्थान जो हर साल गणेश चतुर्थी के अगले दिन पंचमी को लगता है। इस साल कोरोना की वजह से वैसे तो देखिए आप बहुत कम यहाँ पर भीड़ है, लेकिन हर साल इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर होता है कि पूरे गांव समाज का सभी को सहयोग होता है, पूरे गांव की पूरी टीम। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे इस गांव में जितने भी हमारे युवा हैं, देवता महाराज की कृपा से कम 70 से 75 लोग सरकारी काम में लगकर देश की सेवा कर रहे हैं और गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। भगवान इस जगह का नाम और ऊंचा करे और कादीपुर गांव को बहुत ही अच्छा स्थान पूरे भारतवर्ष में दिलाए। जय श्री राम। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए KS न्यूज़ इंडिया।